नमस्कार भाइयों बहनों। आज मैं आप लोग के सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, वाई डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे। सबसे पहली बात कि मैं आपको बता दूं कि यह हम शिक्षक दिवस हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति, जिसका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। यह हमारे देश के बहुत ही महान व्यक्ति थे। पहली बात कि यह भारतीय संस्कृति में यह संवाहक एवं प्रखर शिक्षाविद व्यक्ति थे और यह महान दार्शनिक भी थे और ये आस्थावाद हिंदुओं में भी अपनी विचार रखते थे। सबसे पहली बात कि इनकी यही गुणों को देख के भारत सरकार ने इनको 1954 ईस्वी में इनको भारत रत्न देकर इनको अलंकृत किया था। तो ये बहुत ही उच्च विचार व्यक्ति थे। सबसे पहली बात कि इन्होंने अपना जो जन्मदिन था, यह सारे शिक्षकों के नाम पे ही मनाया था। जैसे इनका जब जन्मदिन मनाने बच्चों ने इनके पास गए तो बच्चों से ये कहा कि मेरा जो जन्मदिन मनेगा आज से सारे शिक्षक दिवस के रूप में मनेगा। तो ये ना इन्होंने अपना जन्मदिन सारे शिक्षक को समर्पित कर दिया। तब से लेके आज तक और आगे भी इनका जो जन्मदिन मनाया जाएगा और मनेगा, वो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में ही बनता है। कभी न बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता था और पहली बात कि हम कभी नहीं कहते हाँ आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन, हम ये कहते हैं कि शिक्षक दिवस है, क्योंकि वह अपना बर्थडे जो है शिक्षकों के नाम पे समर्पित कर दिया था। तो ये तो उनके बारे में हो गई, लेकिन कुछ बातें मैं आपको भी बताऊँगा। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर जो हमको पढ़ाते हैं वही गुरु गुरु होते हैं ना? नहीं बाबू, जो हमको पढ़ाते हैं वही हमारे गुरु नहीं है। जो हमको हमारे सबसे पहले जो गुरु है वो हमारे माता-पिता हैं, वो हमको समझाते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही तो हमको चलाना सिखाया, बोलना सिखाया, तो सबसे पहले वो हमारे माता-पिता गुरु हैं। दूसरी बात, जो भी हमको कुछ नई चीज़ कुछ भी सिखाता है, वो हमारा क्या हुआ? गुरु हुआ। उन हमें उनकी आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जो भी हमको थोड़ा भी चीज़ कुछ भी सिखाता है वो हमारा क्या होता है? एक अक्षर भी समझाए ना, वो हमारा क्या होता है? गुरु होता है। और बहुत सारे दोस्त मित्र भी हैं, वो भी हमको कुछ नई बातें सिखाते हैं। देखिए, अब उसमें क्या हुआ, दोस्त मित्रों में बहुत हर चीज़ में गुण और अवगुण दोनों होता है। तो हमको कोई भी चीज़ का ना सबसे पहले उसका क्या लेना चाहिए? हमेशा लेना चाहिए, सबसे पहले क्या हमेशा ही लेना चाहिए, हमको उनके गुणों को लेना चाहिए। अवगुण उनके पास ही छोड़ दो, हमको गुणों को लेना चाहिए। अब कहेंगे कैसे? कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास गुण भी होता है, अवगुण भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह बहुत अच्छे कार्य करता है। हर समाज में किसी की मदद करना या किसी का कोई काम करना ये करता है। लेकिन अगर उसको ये इसके गुण हो गए, लेकिन वो अवगुण उसके क्या है कि वह नशा करता है ना? गालियाँ बकता है, तो यह क्या है? अवगुण है। तो आप उस उसमें से गुणों को लीजिए कि हाँ, वो व्यक्ति है जो दूसरों की मदद करता है, तो उसके गुणों को लीजिए, अवगुण उसके पास छोड़ दीजिए। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए हमारा जैसे मान लीजिए हमारा रेलगाड़ी है ना? वो पटरी पे चलती है, तो वो पटरी पे चलती है तो बहुत तेज़ चलती है तो अच्छी बात है। लेकिन वो हम ट्रेन में रहते हैं, पूरा हमको झकझोर देती है, हिला देती है, तो वो हम उसके क्या है? अवगुण हुए। गुण क्या हुए? हमको सही सलामत एक जगह से दूसरे जगह पहुँचा दे रही है, वो हमारे क्या हुए? गुण हुए। इसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्लास में अगर लड़का हो जिससे हम बात करते हैं, वो पढ़ने में अच्छा है। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन उनके अंदर घमंड बहुत होता है। तो आप उनके पढ़ाई हुई अच्छी चीज़ों को लीजिए, है ना? और घमंड वाली चीज़ उसके पास रखिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं बात करने बड़ा अच्छे होते हैं लेकिन पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है। तो आप उनके बात करने के तरीका को यानी वो गुण को लीजिए। अब ना पढ़ने वाले अवगुण को उसके पास ही रखिए। इस प्रकार हमको कोई भी जो कुछ समझाए उस चीज़ को हमको समझना चाहिए, सीखना चाहिए और हर व्यक्ति में से गुण को लेना चाहिए और गुण को उसके पास छोड़ देना चाहिए। जैसे हम कमल तोड़ने जाते हैं तो कमल आप देखेंगे कीचड़ में फूलता है। तब क्या करेंगे? उस
जब कमल को तोड़ेंगे तो उसके साथ-साथ कीचड़ नहीं लाएँगे, कीचड़ वहीं पे रखता है, हम धीरे से उसमें से क्या निकालते हैं, कमल को निकाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हमको अगर कोई भी व्यक्ति है उसमें से गुणों को निकालना है और गुण उसके पास रख देना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।